इसका क्रेडिट मैंने सबसे पहले अपने मम्मी पापा को दिया। मैंने उन्हें कॉल करके बताया। उत्तर प्रदेश में रहने के बावजूद सभी लोगों का सपना यही होता है कि वो एक न एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। अटल टीवी जहाँ से मैंने सेकेंड ईयर से ही अपनी इंटर्नशिप जारी की थी, यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा है। एकेडमिक्स में मुझे बीवीडी में बहुत कुछ मिला है, लेकिन अगर हम बात करें फील्ड की, तो फील्ड की नॉलेज जो होती है वो मुझे अटल टीवी से मिली है। मेरे पापा ने मुझसे 12th के बाद पूछा तुम्हें क्या करना है, मैंने उनको बताया कि मुझे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं अपने हाथों से मुझे ये सारी चीजें दी थी। अटल टीवी की जो भी खबरें आप देखते हैं वो आप तक निष्पक्षता के साथ पहुंचाई जाती हैं। इन खबरों के पीछे हैं हमारी मधुलिका चौधरी जी। मधुलिका चौधरी को ही हाल फिलहाल में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया है गोल्ड मेडल से। आखिर ये गोल्ड मेडल क्यों मिला है, आखिर इस पीछे का कारण क्या है, आइए सब कुछ जानते हैं खुद मधुलिका चौधरी जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आखिर ये सम्मान आपको यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने क्यों दिया है, इसके पीछे का कारण क्या है? जी, मैंने हाल फिलहाल में अभी बीवीडी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, जिसमें मैंने फर्स्ट पोजीशन होल्ड किया था, जिसके लिए मुझे गोल्ड मेडल मिला है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं मुझे सम्मानित किया इस चीज़ के लिए। तो आपको सम्मानित किया गया, मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया, इसके पीछे आप कितनी उत्साहित थी और जब आपको पता चला कि आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मानित करेंगे तो उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जब मुझे ये पता चला, जब लिस्ट निकल कर सामने आई, तो मुझे पता चला कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और इसका क्रेडिट मैंने सबसे पहले अपने मम्मी पापा को दिया। मैंने उन्हें कॉल करके बताया, जिसके बाद फिर मुझे ये बात पता चली कि जो कॉन्वोकेशन होने वाला है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में कोई और नहीं बल्कि यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश में रहने के बावजूद सभी लोगों का सपना यही होता है कि वो एक न एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। तो जब ये बात मेरे सामने आई तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। मैं काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थी उस वक्त पर, काफ़ी ज़्यादा जोश था। जो 2-4 दिन थे इस प्रोग्राम के पहले, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा था। फिर आखिरकार मैं 17 तारीख को कॉलेज गई, वहाँ पे उनसे मेरी मुलाकात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये भी चाहूंगा कि आप ये जो डिग्री आपको मिली है मुख्यमंत्री जी ने दी है, ये भी आप दिखाएं हमारे दर्शकों को। जी रमा, ये मेरी डिग्री है। इसी के साथ आप देख सकते हैं ये मैंने बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया है और ये मुझे सर्टिफिकेट मिला है जो कि गोल्ड मेडल का है। और इसमें यही दिखाया गया है पूरी तौर से कि बीवीडी में मुझे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ मुझे ये मेडल भी मिला था जो कि गोल्ड मेडल है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं अपने हाथों से मुझे ये सारी चीज़ें दी थी। जब आपको ये मेडल मिला, आपको ये डिग्री मिली, तो आप उत्साहित तो थी, लेकिन परिवार की ओर से, रिश्तेदारों की ओर से कैसी प्रतिक्रिया सामने आई? जैसे ही मेरे मम्मी पापा को पता चला, वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि जब मैं बाहर पढ़ने के लिए आई थी उस वक्त पर तमाम सवाल थे उनके सामने, तमाम चीज़ें थी। एक तो जर्नलिज्म ऐसा कोर्स है जिसके लिए सभी लोग एग्री नहीं होते हैं, बट लकीली मेरे पेरेंट्स एक बार में एग्री हुए। मेरे पापा ने मुझसे 12th के बाद पूछा तुम्हें क्या करना है, मैंने उनको बताया कि मुझे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करना है। इसके पहले मैंने शो वगैरह होस्ट किए थे, तो उनको पता था कि मेरी रुचि जो है वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा है। फिर हम लोगों ने कॉलेज ढूंढना शुरू किया, फिर बीवीडी हमें मिला, फिर मैंने वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी की। तो सब लोग बहुत खुश थे और बहुत तरह के सवाल खड़े होते हैं। आप जानते हैं समाज में जब लड़कियाँ बाहर निकलती हैं तो तमाम सवाल होते हैं। उन सारे सवालों पे शायद ये कह सकते हैं ये जो डिग्री थी, ये मेडल था, इन सारी चीज़ों का एक जवाब था सभी लोगों के लिए। मेरे सभी रिश्तेदार बहुत खुश थे, मेरे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, मेरे पापा जो कि मेरे बहुत ज़्यादा करीब हैं वो बहुत ज़्यादा खुश दिखे, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हैं। सभी लोग कह सकते हैं कि इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश है। एक टाइम पे ये कह सकते हैं सबको आज मेरे ऊपर गर्व होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी के साथ सारे टीचर्स थे और अटल टीवी जहाँ से मैंने सेकेंड ईयर से ही अपनी इंटर्नशिप जारी की थी, यहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा है। एकेडमिक्स में मुझे बीवीडी में बहुत कुछ मिला है, लेकिन अगर हम बात करें फील्ड की, तो फील्ड की नॉलेज जो होती है वो मुझे अटल टीवी से मिली है। आप इस बात को समझिए कि जब आप जर्नलिज्म जैसे फील्ड में आते हैं तो आपका एकेडमिक्स होना एक अलग बात होती है, लेकिन आप किस तरह से फील्ड में जाते हैं, किस तरह से लोगों से बात करते हैं, किस तरह से आप खुद को प्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ों में परफेक्ट होना आप किसी एक चैनल में इंटर्नशिप करने के बाद, जॉब करने के बाद ही सीख सकते हैं। और मैंने एक बहुत सही जगह चुनी थी अटल टीवी, जहाँ पे मैंने लगभग 2 से 3 महीने की इंटर्नशिप की थी, जहाँ पे मुझे हर एक चीज़ सिखाई गई, फ्रॉम राइटिंग टू होल्डिंग थिंग्स एंड एवरीथिंग। मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से सिखाया गया, किस तरह से खुद को प्रेजेंट करना। एक वक्त था कि मैं शब्दों को ठीक से नहीं बोल पाती थी, लेकिन अब मैं कहीं भी जाती हूँ, कोई भी प्रोग्राम बहुत आसानी से कर सकती हूँ। 1000 लोग भी मेरे सामने खड़े हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तो इन सारी चीज़ों का श्रेय मैं अपने माता पिता के साथ साथ अटल टीवी न्यूज़ चैनल में जो भी मेरे सीनियर्स रहे हैं उन सबको देना चाहूँगी। फिर आलोक सर हो, नितिन सर हो, पुष्पांजलि मैम हो, जो तमाम लोग थे, उन सारे लोगों ने मुझे बहुत अच्छी सी चीज़ों को सिखाया है। और मेरा जो लर्निंग फेज़ है वो अब भी चल रहा है, अब भी मैं तमाम गलतियाँ करती हूँ और उन लोगों के द्वारा अब भी मुझे
मुझे सब चीज़ को समझाया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है। मैं बहुत भाग्यशाली रही हूँ कि मैंने यहीं पे इंटर्नशिप की, उसके बाद मैं अपनी जॉब भी यहीं पर कंटिन्यू कर रही हूँ। चलिए, ये अच्छी बात आपने कही और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि पहली बात तो ये डिग्री और ये मेडल हर किसी को नहीं मिलता, हर छात्रा को नहीं मिलता, हर छात्र को नहीं मिलता, लेकिन आपको मिला। आप अन्य छात्राओं को, अन्य छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसको लेकर? जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि शॉर्टकट नहीं होता है, हमें चीज़ों को अच्छे से करना होगा, जो हमारा सिलेबस है उसको पढ़ना है, क्योंकि एकेडमिक्स एक अलग चीज़ हो जाती है और कहीं पे काम करना एक अलग चीज़ हो जाती है। अगर आपको गोल्ड मेडल लेना है तो आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, अपना ऑफिस भी देखना है और इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी देखना है। तो ज़रूर ऑफिस जाइए, काम करिए, लेकिन इसके साथ अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से वरीयता दीजिए। उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें तो आप ऑफिस में जो सीख रहे हैं वो तो ज़रूर अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि थ्योरी वाले सब्जेक्ट होते हैं, तो उनको पढ़िए, डेली पढ़िए। सबसे बड़ी चीज़, जो हम लोग ग्रेजुएशन में आते हैं तो अक्सर ये सोच लेते हैं 1 नाइट बिफोर एग्जाम, वो बहुत गलत चीज़ होती है, क्योंकि 1 नाइट बिफोर एग्जाम में सिर्फ आप उतना पढ़ के जा सकते हैं जितने में आप पास हो सकते हैं। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो मेरा मानना ये है कि आपको डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए, भले ही आप थोड़ा पढ़िए लेकिन आप डेली पढ़िए, तो उससे आपको बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे आप जा सकते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, मुझे जैसा लगता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। तो आप देख रहे थे अटल टीवी और हमारे साथ थी मधुलिका चौधरी जी, जिन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतना बड़ा सम्मान दिया, गोल्ड मेडल दिया और ये डिग्री दी, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अटल टीवी।